एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर नॉलेज जो कि नवोदय विद्यालय समिति का जो 8 मार्च से जिसका पेपर होने वाला है, तो ये प्रैक्टिस सेट, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वो ये कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, टेबल का संग्रह है। तो टेबल का संग्रह क्या है, इसमें आपको बताना है फाइल्स है, फील्ड्स है, वर्कशीट्स है या रिकॉर्ड्स है। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्रयोगकर्ता द्वारा कोई भी की दबाना व माउस के द्वारा क्लिक करना, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्ट्स बोलते हैं या टास्क्स बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं या प्रोसेसेस बोलते हैं। तो आपको पता होगा इसको इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से एग्जाम्पल है, लाइनक्स, MS DOS, विंडोज XP या सिम्बियन। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लाइनक्स जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। आगे देखिए यहाँ पर बोला है CAD, जिसको कैड बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो जो कैड सॉफ्टवेयर का प्रयोग ज़्यादातर होता है, तो इसका यूज जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर, वेब डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स या मैगजीन एडिटर्स। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा, इंजीनियरिंग में जो है ज़्यादातर यूज होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि कैड सॉफ्टवेयर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डेटाबेस को बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना आप नहीं करना पड़ेगा। अगर मतलब इनमें से आपको बताना है क्या हो, डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड, डेटाबेस इज वेल डिजाइंड, डेटाबेस हैज़ नो डेटा, डेटाबेस इज रिलेटिवली स्मॉल। तो आप बिल्कुल यहाँ पर आप देख चुके होंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, डेटाबेस हैज़ नो डेटा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जब आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के हिसाब से अपना आकार परिवर्तित कर लेता है। तो इनमें से कौन सा है, जब आप कोई कार्य करते हैं वो अपने जो है उसके हिसाब से अपना आकार परिवर्तित करता है, एक्टिव टैब है, इंसर्शन पॉइंट है, रिबन है या माउस पॉइंटर है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, माउस पॉइंटर, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिलेशन डेटाबेस में वह जो किसी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित करता है कहलाता है। तो इसमें आपको बताना है क्या उसको बोलते हैं, ब्लैक बोलते हैं, टपल बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं या टेबल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, विंडोज XP में अगर आप किसी फाइल का साइज देखना चाहते हैं और फोल्डर्स में रखी गई फाइल्स का डेट परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन से व्यू से आप देखना चाहेंगे। तो आपको पता है बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइप का ये क्वेश्चन है, किसी भी फाइल का अगर आप जो है उसका डेट वगैरह देखना चाहते हैं, उसका फाइल साइज देखना चाहते हैं, तो इनमें से किसको आप प्रेफर करेंगे, लिस्ट को, थंबनेल्स को, आइकन को या डिटेल्स को। बिल्कुल सही है, डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोटस ऑर्गेनाइजेशन और कोरल सेंट्रल सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं, लोटस ऑर्गेनाइजेशन और कोरल सेंट्रल, एनालिटिकल के हैं, डेटाबेस के हैं, प्रेजेंटेशन के हैं या PIM के हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, PIM के ये एग्जाम्पल हैं, लोटस ऑर्गेनाइजेशन एंड कोरल सेंट्रल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑपरेटिंग सिस्टम व प्रोसेसर के संयुग्म को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है या प्लेटफॉर्म कहा जाता है या BIOS कहा जाता है या CMOS कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, सेंट्रल ये CPU का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर का ये दिमाग इसको बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। BIOS इसको भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के संयुग्म को बोलते हैं प्लेटफॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए,
डॉक्यूमेंट में किसी गलत डेटा को डिलीट करने के लिए का प्रयोग करेंगे, जो कि अपने दाएं साइड के डेटा को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इनमें से किसका इसमें यूज करेंगे, देख सकते हैं आप। प्रेस द लेफ्ट माउस की, डबल क्लिक द राइट माउस की, प्रेस द बैक स्पेस या प्रेस द डिलीट की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रेस द बैक स्पेस की, क्योंकि यही जो है दाईं तरफ से आपके डेटा को डिलीट करना शुरू करता है, बैक स्पेस की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। किसी वर्कशीट की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को कहते हैं। तो किसी भी वर्कशीट में जो हॉरिजॉन्टल और जो परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, शीट्स बोलते हैं, ब्लॉक लाइंस बोलते हैं या ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आपका होगा ऑप्शन डी, ग्रिड लाइंस इनको बोला जाता है। आगे देखिए कोरल ड्रा का एक्सटेंशन। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। तो ज़्यादातर चीज़ों का जो भी चीज़ें हैं, कोरल ड्रा हो गया, फ्लैश मॉबीज हो गया, ठीक है, PDF हो गया और वर्ड जो फाइल हो गई, उनका एक्सटेंशन आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, एक्सटेंशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनना तय है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कोरल ड्रा का एक्सटेंशन क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, .cdr, ये कोरल ड्रा का एक्सटेंशन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। फ्लैश मूवीज का फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा गया है। तो फ्लैश मूवीज का आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, .swf, ये फ्लैश मूवीज का एक्सटेंशन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। GSM का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, फुल फॉर्म से रिलेटेड, फुल फॉर्म देख के जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन 100% जो फुल फॉर्म से आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए GSM का यहाँ पर देख लीजिए। तो GSM का हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मेन्यू पर स्पेशल कार्यों को प्रदर्शित करता है। तो मेन्यू पर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो स्पेशल कार्यों को जो है प्रदर्शित करता है, क्लाइंट होगा, सर्वर होगा, नोड होगा या कमांड होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये जो है कमांड होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए पूर्व निर्धारित एक्सटेंशन भाषा नहीं है। तो सभी यहाँ पर बोला गया है जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो है पूर्व निर्धारित एक्सटेंशन भाषा इसमें से कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा, .doc। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो यहाँ पर सी की बात करें, C++, जावा, ये सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, आपको पता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो किसी भी वेब पेज का जो कोड है वो किस में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। DOS, तो सिंपल सा है, DOS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो ये 20 क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो कैसे लगे क्वेश्चन, कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे आने वाले अभी 7-8 दिन है, 7 दिन तो आप मान के चलिए, तो डेली 1 से 2 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराने वाला हूँ मैं। टोटल 200 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपके मित्र वगैरह हैं, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।